Hello children, in previous lecture we will discuss about the indigo. अबाउट इंडिगो किसके बारे में डिस्कस किया? इंडिगो के बारे में। मैंने बताया था कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सबसे ज़्यादा फोकस इंडिगो पे किया, क्योंकि इंडिगो की जो इंडियंस इंडिगो था उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और अच्छा खासा वहाँ इंडिया में उनको सस्ता फोर्स लेबर मिला था, आराम से अच्छा खासा प्रोडक्शन करवाते थे और यहाँ से ले जाके यूरोप में उसको बेचते थे, जिससे अच्छा खासा पैसा ये ब्रिटिशर्स प्राप्त करते थे। क्लियर? साथ ही मैंने आपको बताया कि इंडिगो के बारे में मैंने डिस्कस किया। आज आपके टॉपिक्स को आगे ले चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक इज हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। इंडिगो को कैसे कल्टिवेट किया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए इंडिगो को दो प्रकार से कल्टिवेशन हुआ है इंडिगो का। फर्स्ट वन इज निज। फर्स्ट वन क्या होता है? निज तरीके से। दूसरा क्या होता है? रैयती के तरह से। क्लियर? निज मेथड क्या है और रैयती मेथड क्या है? तो निज मेथड क्या होता है? ऐसा जैसे जो कोई बड़े आदमी आ जाए, कोई बड़ा जमींदार आ गया या कुछ भी, तो वो क्या करता था, किसी बड़े जमींदार से अच्छा खासा लैंड ले लेता था, रेंट पे, भाड़े पर ले लेता था लैंड पे, और उस लैंड पर अपने फार्मर्स से खेती करवाता था। क्लियर? जैसे गया कोई बड़े जमींदार के पास, कोई बड़ा आदमी गया, कोई जमींदार गया, उसने कहा ऐसा है, आप वो लैंड मुझे दे दीजिए, मैं उस पर खेती कराऊंगा, जो खेती बनेगा उसका इतना % मैं आपको प्रॉफिट दे दूंगा, बाकी मैं अपने पास रखूंगा। तो वो बड़ा जमींदार उसको अच्छा खासा लैंड दे देता था। उस लैंड पे वह अपने फार्मर्स से खेती करवाता। फार्मर्स की खेती करवाने के बाद जो इंडिगो का प्रोडक्शन होता, उसे ले जाके मार्केट में बेचता, जिस हिसाब से उसकी ज़मीन उस हिसाब से उसे प्रॉफिट देता, बाकी अपने लेता और कुछ % उस फार्मर को देता है। ये सिस्टम कहलाता है निज। क्लियर? रैयती क्या था? रैयती में क्या होता है, जो इंडिगो प्लानर्स थे, जो प्लांटर्स थे, और साथ ही जो जमींदार थे या वो विलेज हेड हो या कुछ भी हो, वो क्या करता था, जाता था रैयतों के पास। रैयत कौन होते हैं? फार्मर्स, किसान। रैयत के पास जाता था, बोला रैयत जी आपके पास कितनी ज़मीन है? रैयत ने कहा सर इतनी ज़मीन है। वो कहता था अपने ज़मीन का जो 25% एरा है उस पे आप लोग इंडिगो का प्रोडक्शन कीजिए, आप मुझसे अच्छा खासा पैसा ले लीजिए, और जो इंडिगो का प्रोडक्शन होगा उसमें कुछ % आप रखिएगा, कुछ % मैं रखूँगा। क्लियर? तो निज क्या होता है? निज में आप रेंट पर जमींदारों से ज़मीन लेकर उस पर खेती करवाते थे। और रैयती में क्या होता था? रैयती में आप किसान यानी रैयत की ज़मीन पर उसका 25% लैंड लेकर उस पर खेती करवाते थे। इंडिगो का प्रोडक्शन के बाद आप अच्छा खासा लेते थे पैसा, और किसानों को उस मात्रा में कम पैसा देते थे। तो जो इंडिगो का कल्टीवेशन था, उस कल्टीवेशन के यही दो मेथड थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका निज कल्टीवेशन प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम क्या हुआ, दोनों का 1 बाय 1 करके हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं निज का। निज कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम हुआ? तो निज कल्टीवेशन में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन होना था ये हमेशा फर्टाइल लैंड पे होना था, और जहाँ फर्टाइल लैंड होगा वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी ना। अब कोई फर्टाइल लैंड है भाई, तो वहाँ तो इस्टेब्लिश होंगे लोग ना। क्यों इस्टेब्लिश होंगे? क्योंकि वहाँ अच्छा खासा वो अनाज का प्रोडक्शन करेंगे, और अनाज के प्रोडक्शन से उनको अच्छा खासा फायदा होगा, तो वहीं पे इस्टेब्लिश होंगे। तो जमींदारों को बड़ी परेशानी हुई वहाँ से उनको हटाने में। आप जब किसानों को उनकी ज़मीन से हटाएंगे तो एक तरह का रेवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन होगा, और ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम निज मेथड में। क्लियर? पहला प्रॉब्लम हुआ। सेकेंड वन क्या है? तो ये सेकेंड वन है कि आपको ऐसा लैंड चाहिए था, लैंड ऐसा चाहिए था जहाँ से इंडिगो की फैक्ट्री नज़दीक हो, इंडिगो की फैक्ट्री नज़दीक हो। क्योंकि पता चला आपके लैंड और इंडिगो फैक्ट्री के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, अच्छा खासा आपको पैसा वहाँ खर्च करना पड़ेगा, अच्छा खासा साधन में आपको हर एक चीज़ खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए लैंड आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ इंडिगो फैक्ट्री हो। अब भैया इंडिगो फैक्ट्री के आसपास कोई बसा हो तब कोई बात नहीं, उसे वहाँ से हटाइए। तो ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिगो फैक्ट्री के बगल में फर्टाइल लैंड का होना। क्लियर? फर्स्ट वन क्या? फर्टाइल लैंड पे इस्टेब्लिश लोगों को हटाना। सेकेंड वन का इंडिगो फैक्ट्री के आसपास ही लोगों का रहना, आसपास ही जमीन का होना।
नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है, जैसे आपको पता होना का इंडिगो का जो लैंड होता था, वो लैंड अच्छा खासा क्षेत्र होना चाहिए था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिलना चाहिए था जिसको आराम से इंडिगो का प्रोडक्शन वहाँ किया जा सके। आप जमींदार के पास जब ज़मीन मांगे तो जमींदार ने कहा भैया मेरी कुछ ज़मीन वहाँ है, कुछ ज़मीन वहाँ है, कुछ ज़मीन वहाँ है, मतलब ज़मीन अलग अलग जगह है लैंड, तो कैसे मिल पाएगा? आप वहाँ से जाइए कुछ ज़मीन ले लीजिए, आप वहाँ से जाइए कुछ, तो ऐसे थोड़ा ही हो पाएगा। अच्छा खासा लैंड एक ही जगह पे होना चाहिए। क्लियर? 1 बीघे लैंड पे 2 प्लाव की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए कम से कम 1000 बीघा ज़मीन चाहिए, 2000 प्लाव चाहिए। 2000 प्लाव आप कहाँ से खरीदेंगे भैया? कहाँ उनका रख रखाव कर पाएंगे? किस तरह कर पाएंगे? ये तीसरी परेशानी